Hello and welcome back to the Civil Engineering with MSA Improve Your Knowledge for Your Bright Future। हाइड्रोलिक्स यानी कि फ्लूइड मैकेनिक्स की स्टडी कर रहे हैं हम लोग, जहां पर हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड की बात कर रहे हैं, जिसमें वन बाय वन हर एक तरह के प्रॉपर्टीज की स्टडी कर रहे हैं और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हो रहे हैं वो भी हम लोग सॉल्व करते हुए जा रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? प्रेशर के बारे में पढ़ा था, जो कि कुछ लंबा सा हमारा वीडियो था, जिसमें हम लोगों ने क्या किया था, प्रेशर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे सबको समझने की कोशिश की थी। अब जो है बारी आती है इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो देखिए, प्रेशर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पार्ट वन में जो जनरल क्वेश्चन आ सकते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे, और पार्ट टू में हम लोग डिस्कस करेंगे प्योरली मैनोमीटर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आ सकते हैं आप लोगों के लिए, उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही जरूरी बात, और वो जरूरी बात क्या है कि चैनल को आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और जरूर से जो है वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए ताकि पढ़ने पढ़ाने का थोड़ा माहौल बन सके। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सामने है सवाल सामने है, आपको क्या करना है? सवाल से बात करना है। वही पुराना कॉन्सेप्ट है हमारा। इसी कॉन्सेप्ट के तहत हम लोगों ने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इसको भी सॉल्व करेंगे। देखिए बात करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है आपसे कि अ हाइड्रोलिक प्रेस हैज अ रैम ऑफ 20 सेंटीमीटर डायामीटर। पहली बात ये कह रहा है कि ये देखिए क्या हो रहा है कि कोई ट्यूब है जिसमें एक साइड पर क्या लगा हुआ है, रैम लगा हुआ है, और एक साइड में क्या लगा हुआ है, प्लंजर लगा हुआ है। और ये क्या कह रहा है कि जो रैम है इसका डायामीटर आपको दे दिया गया है। डायामीटर ऑफ द रैम कितना दे दिया गया है? 20 सेंटीमीटर। और प्लंजर का जो डायामीटर है, यानी एक साइड में देखिए प्लंजर लगा हुआ है, इसका जो डायामीटर दे दिया गया है ये क्या है? 3 सेंटीमीटर डाया। इट इज यूज फॉर लिफ्टिंग द वेट ऑफ 30 किलो न्यूटन। ये रैम के ऊपर में एक कोई वेट रखा हुआ है, ये बता दिया गया है कि ये भाई 30 किलो न्यूटन का है और इसको लिफ्ट करना है आपको, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड एट अ प्लंजर। प्लंजर में आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। देखिए होगा क्या कि जब आप प्लंजर के थ्रू फोर्स लगाइएगा तो ये लिक्विड प्रेस होगा, और ये जब लिक्विड प्रेस होगा तो ये क्या करेगा? रैम को धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाएगा, और रैम को उठाना पड़ेगा। रैम के ऊपर जो वेट है वो कितना है? 30 किलो न्यूटन का। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि प्लंजर पर आप कितना वेट लगाइएगा, इस डायरेक्शन में आप कितना वेट लगाइएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाए कि आपका रैम जो है वो उठ जाए। बड़ा आसान सा सवाल है, लेकिन थोड़ा सा क्या है, इसमें तोल मोल करके हम लोग काम करेंगे और देखेंगे कि कितनी आसानी से ये सॉल्व हो जाता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन उसके लिए मैं खुद को पहले गायब कर लूं। गायब जब तक नहीं करूंगा तब तक पूरा काम होता नहीं है, क्योंकि पूरे पेज पे लिखना पड़ता है। देखिए पहले जो हमको दिया हुआ है ना उसको लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या क्या हमको दिया हुआ है। एक तो डायामीटर हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है जी? 20 सेंटीमीटर। और ये किसका डायामीटर दिया हुआ है? डायामीटर ऑफ द रैम, ठीक है। बहुत ध्यान से लिखिएगा, ये सेंटीमीटर में तो अपना काम चलेगा नहीं भाई, अपन तो मीटर में लेकर के चलते हैं इसको। 0.2 मीटर, ठीक है। ये क्या है आपका? फिर से लिख देता हूं, डाया ऑफ रैम है। चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद देखिए, जब डायामीटर आपको पता चल गया तो आप क्या रैम का एरिया निकाल सकते हो? एरिया ऑफ रैम, एरिया ऑफ रैम अपन निकाल सकते हैं क्या? आराम से निकाल सकते हैं। कैसा होगा भाई? ये सीधा सीधी π/4 अपन सर्कुलर मानते हैं ना, π/4 इंटू डी स्क्वायर। तो डी कितना दिया हुआ है? 0.2 मीटर का स्क्वायर। तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये वैल्यू आ जाएगा 0.0314 मीटर का स्क्वायर। चलिए एक काम हो गया। दूसरा उसी तरह से काम करेंगे। क्या कर लेते हैं कि डाया ऑफ, दूसरा चीज क्या है हमारे पास? प्लंजर है ना। पहले जो दिया है उसी को पहले एक जगह इकट्ठा करना होगा अपने को, ठीक है। डाया ऑफ प्लंजर हम लोगों को कितना दे रखा है? ढूंढिए जरा। 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो 3 सेंटीमीटर से काम होगा क्या? 3 सेंटीमीटर से तो काम होगा नहीं। इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 0.03 मीटर में ले आते हैं इसको। चलिए बहुत बढ़िया। तो हम लोग एरिया निकाल सकते हैं किसका? प्लंजर का, ठीक है। थोड़ा प्यार से सॉल्व कर रहा हूं ताकि आप लोग देख पाए। अगर एरिया मुझे निकालना होगा तो एरिया के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फिर वही π/4 इंटू डी स्क्वायर, और यहाँ पर डी कितना है? 0.03 इसका स्क्वायर। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, कोई बहुत बड़ी मसले वाली बात नहीं है। 7.068 इंटू 10⁻⁻4 मीटर का स्क्वायर, ठीक है। चलिए ये भी काम हो गया। अब तीसरा चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास वो क्या है? वेट लिफ्टेड, है ना। जो हमारे पास वेट दिया हुआ है वो है कितना? वेट जो दिया हुआ है, देखिए जिसको लिफ्ट कराना है अपने को, वेट है अपने पास 30 किलो न्यूटन, ठीक है। इसको जो है ना अपन क्या करते हैं, इस वेट को किस में कन्वर्ट कर ले? न्यूटन में कन्वर्ट कर ले, ताकि थोड़ा सा काम आसान हो जाए। तो 30 और 3 जीरो लगा देंगे आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इतना न्यूटन। चलिए इतना सारा काम हो गया। अब देखिए जरा साइड में अपन लिखते हैं ना, कुछ कुछ चीज़ों को जो है यहीं पर सॉल्व करेंगे ताकि दूसरे पेज पर जाकर के बहुत ज़्यादा मामला कंफ्यूज ना हो जाए। देखिएगा जरा, यहाँ से बात समझने की कोशिश कीजिएगा।
अब मैं बात करने वाला हूं कि प्रेशर इंटेंसिटी डेवलप ड्यू टू प्लंजर। ठीक है, इस प्लंजर की वजह से प्रेशर की इंटेंसिटी कितनी डेवलप होगी। ठीक है, तो अपने को लिखना पड़ेगा प्रेशर इंटेंसिटी डेवलप्ड ड्यू टू प्लंजर। मैं आप लोगों के लिए ही लिख के सॉल्व कर रहा हूं ताकि आप लोग जो है कंफ्यूज ना हो जाए गलती से भी। तो प्रेशर इंटेंसिटी कितनी आएगी, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया यही होगा। अच्छा, इसको मैं लिख लेता हूं फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अब दूसरा और एक काम यहां पर देख लीजिए, क्या देख लेते हैं हम लोग। दूसरा हम लोग देखते हैं कि पास्कल लॉ क्या कहता है हम लोगों को कि ये जो प्रेशर ट्रांसमिट होगा ना, ये इक्वली ट्रांसमिट होगा इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, यहां से जो आपने प्रेशर इस पे डेवलप कराया, ये प्रेशर जो है वो ट्रांसमिट होगा। और कैसा ट्रांसमिट होगा, इक्वली ट्रांसमिट होगा हर एक डायरेक्शन में। ये तो पास्कल लॉ कहता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। तो हम लोग ये बात कह देंगे कि बाय पास्कल लॉ, और आप कह रहे होगे कि इसको बड़ा थ्योरी के हिसाब से बता रहा हूं। थ्योरी के हिसाब से नहीं बता रहा हूं, बोला थोड़ा सा ये अजीब सा है। पास्कल लॉ इसीलिए लिख के बता रहा हूं। दिस pressure is transmitted equally in all direction। ठीक है, ये प्रेशर कैसे ट्रांसमिट करेगा, इक्वली ट्रांसमिट होगा हर एक डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या है, ये बात अपन ने लिखा क्यों, ये बात इसीलिए लिखा ताकि हम ये बात कह सके कि ट्रांसमिट जो प्रेशर होगा रैम में वो कितना होगा, वो फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया के बराबर होगा। ठीक है, हेंस प्रेशर ट्रांसमिटेड एट रैम पर कितना ट्रांसमिट होगा, तो भाई फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया इसी के तो बराबर होगा ना। तो अब देखिए आपको करना क्या है। अब नेक्स्ट फ्रेश पेज में अपन काम करते हैं, जो अपने को कैलकुलेशन का काम करना है। देखिए आपको करना क्या है, सारी बातें अपन ने कह दी, जो थ्योरी इससे रिलेटेड हो सकते थे वो भी अपन ने लिख लिया। अब अपन करते हैं काम जो इसको सॉल्व करने का काम होगा कि फोर्स एक्टिंग ऑन रैम, फोर्स कितना एक्ट करेगा रैम में। अगर आपसे ये बात पूछा जाए कि फोर्स कितना एक्ट करेगा रैम में, तो आप क्या कहिएगा कि प्रेशर की जो इंटेंसिटी है इनटू एरिया ऑफ रैम। तो लिखेंगे यहां पर हम लोग क्या कि प्रेशर इंटेंसिटी इनटू एरिया ऑफ रैम, यही बात होगी। और प्रेशर इंटेंसिटी अभी अभी आप लोगों ने देखा F/A, और एरिया ऑफ रैम को मैं कैपिटल ए से लिख देता हूं ताकि बात अलग अलग आपको समझ में आए। अगर सारे वैल्यूज को यहीं पर उठा करके मैं पटकूं तो ये देखिए ये फोर्स अपनी जगह रह जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कैपिटल ए आप लोगों ने अभी अभी फाइंड आउट किया ना, कितना फाइंड आउट किया, एरिया ऑफ द रैम आप लोगों ने अभी अभी निकाला था। कितना निकाला है आप लोगों ने, 0 लिख देता हूं ना, 0.0314 इतना ही निकाला है आपने, डिवाइडेड बाय ये एरिया आपने कितना निकाला है 7.068 इंटू 10⁻⁻⁴। ये सारा कुछ होगा। ठीक है, इसको न्यूटन में ही लिखते हैं क्योंकि फोर्स की बात अपन कर रहे हैं। अच्छा, एक बात और अपने को समझनी होगी, क्या कि फोर्स एक्टिंग ऑन रैम ये कितना होगा, फोर्स एक्ट कितना करेगा रैंप में, तो जितना वेट आपको लिफ्ट करना है उतना ही एक्ट करेगा ना, वेट लिफ्टेड। ठीक है, यानी W के बराबर। तो इसका मतलब क्या है कि ये फोर्स, देखिए फोर्स जो एक्ट कर रहा है रैम में ये किसके कितने के बराबर होगा भाई, W के बराबर होगा ना। तो आपको क्या है कि W की वैल्यू तो पता है, W की वैल्यू पता है, ये किसके बराबर हो जाएगा, जो अभी अभी आप लोगों ने इक्वेशन लिखा है, फोर्स इंटू 0.0314 डिवाइडेड बाई 7.068 इंटू 10⁻⁴। चलिए यहीं से अपने को ये फोर्स निकालना है और यही अपने लिए मसला था। चलिए ये फोर्स यहां से निकालने की कोशिश करते हैं। तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा आपके लिए 3, 1, 2, 3, ये 3 जीरो हो गए। ठीक है, जीरो लिखने में गलती नहीं करना है, बहुत बार गड़बड़ हो जाता है। 7.068 इंटू 10⁻, ये माइनस में है ना,
ठीक है, भूलना नहीं है इसको, 10⁻⁻4 इंटू डिवाइडेड बाई, अब तो ये सारा कुछ डिवाइडेड बाई में आ जाएगा क्या, 0.0314। चलिए इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 675.2 न्यूटन। ठीक है, देखिए हमसे सवाल क्या पूछा गया था कि कितना फोर्स, देखिए फिर आते हैं यहीं पर, आपसे सवाल क्या पूछा गया था कि इस प्लंजर पर कितना फोर्स लगाया जाए कि यहां अवेलेबल जो 30 किलो न्यूटन का लोड है वो लिफ्ट कर जाए। तो अपन ने ये निकाल लिया कि यहां पर कितना फोर्स लगना चाहिए जिससे कि ये 30 किलो न्यूटन का जो है वो लोड जो है वो लिफ्ट कर जाएगा। तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 675.2 न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन है हमारे सामने, बात करिए क्वेश्चन से क्या पूछ रहा है कि प्रेशर इंटेंसिटी, देखिए ये हमको क्या बता दिया क्वेश्चन में, साफ साफ हमको पहले बता दिया कि प्रेशर इंटेंसिटी की वैल्यू हमको पहले ही बता दी, कितना है भाई, तो 3.924 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर एट अ पॉइंट ऑफ फ्लूइड इज गिवन बाय, देखिए हमको प्रेशर इंटेंसिटी की वैल्यू बता दी गई। अब कह रहा है कि आपको निकालना है, क्या निकालना है, करस्पॉन्डिंग हाइट, यानी आपको h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। h आपके लिए क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क रहेगा, ऑफ अ लिक्विड व्हेन द फ्लूइड इज, कहता है कि फ्लूइड में बदल देता हूं, क्योंकि आपको पता है, आपने पहले भी पढ़ रखा ना, प्रेशर इंटेंसिटी हम लोग क्या लिखते थे, रॉ जी एच, यही तो फॉर्मूला है हमारे पास। तो भाई कोई ज्यादा मसला तो है नहीं, इसी फॉर्मूले के तहत सॉल्व होगा। लेकिन ये क्या कर रहा है कि ये फ्लूइड बदल दे रहा है, कहता है कि एक बार वाटर के लिए निकालिए और एक बार क्या निकालिए, ऑयल के लिए निकालिए, जबकि उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको दे दी गई है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, बड़े आसानी से सॉल्व होगा, खुद को गायब करूं और तुरंत सॉल्व करके आपको दिखाता हूं। देखिए पहले तो आपको ये दिख रहा है कि प्रेशर इंटेंसिटी की जो वैल्यू दी गई है, यहाँ यूनिट में एक खेल है, यूनिट में क्या खेल है कि पर सेंटीमीटर स्क्वायर के फॉर्म में दिया हुआ है और हमें क्या चाहिए, मीटर स्क्वायर के फॉर्म में चाहिए। तो मैं इसको लिखता हूं 3.924 न्यूटन, सेंटीमीटर को जब मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो क्या करूंगा, 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई करूंगा। अच्छा, ये 10⁻4 जब ऊपर की तरफ जाएगा माइनस, तो ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 3.924 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलिए एक तो झमेला खत्म हुआ। अब पहला बात अपन करते हैं किसके लिए, कि फॉर वाटर, ठीक है, ये बड़ा छोटा सा सवाल है इसीलिए थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व करो। वाटर के लिए जो डेंसिटी की वैल्यू है वो आपको पता है कितनी होनी चाहिए, 1000 kg पर मीटर क्यूब। पहले वाले अगर आपने लेक्चर से देखा होगा सारे वीडियोस को तो आपको ये याद भी हो गया होगा। चलिए ठीक है। अच्छा, प्रेशर इंटेंसिटी जो हम लोग निकाल रहे थे उसके लिए हमारे पास जो गिवन फॉर्मूला था वो क्या था जी, कि प्रेशर इज इक्वल टू रॉ जी एच। ठीक है, ये रॉ है, ये पी नहीं है, रॉ है। ठीक है, चलिए रखते हैं इसको, यहां पर रख देता हूं, ठीक है, सही रहेगा। यहां से आपको निकालना क्या है, हाइट। तो देखिए इसी इक्वेशन को अगर मैं चेंज करूं, हाइट निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगा, P डिवाइडेड बाई रॉ इंटू जी, यही हो जाएगा। चलिए यहीं पर इसकी वैल्यू को उठा करके पटक देते हैं। तो प्रेशर इंटेंसिटी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3.924 इंटू 10⁻4 डिवाइडेड बाई, ये 4 है, ठीक है, डिवाइडेड बाई रॉ की वैल्यू कितनी है 1000, जी की वैल्यू कितनी है 9.81। मैंने कहा ना बहुत ही ज्यादा आसान होगा। और हाइट किस में आएगी, मीटर में आएगी, क्योंकि सारा हम लोगों ने स्टैंडर्ड यूनिट ही ले रखा है। चलिए इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो देखिए आपके पास वैल्यू क्या निकल करके आ जाएगी, हाइट इज इक्वल टू 4 मीटर। ठीक है, इन केस ऑफ वाटर। लेकिन यहां पर यहीं पर आकर के जो है बात नहीं खत्म होती है। दूसरा आपसे पूछा गया है ऑयल, जिसके लिए आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दिया गया है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा। आपको दिया हुआ क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना दिया हुआ है जी, 0.9, किसके लिए, ऑयल के लिए ना। और स्पेसिफिक ग्रेविटी आप लोगों ने पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है कि डेंसिटी ऑफ गिवन लिक्विड या फिर फ्लूइड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। शॉर्ट में अगर बात करें तो इसका मतलब आपको जो S की वैल्यू है कितनी दे दी गई है, 0.9। डेंसिटी ऑफ द गिवन फ्लूइड आपको नहीं पता है, ऑयल के लिए नहीं पता है ना, वाटर के लिए लेकिन डेंसिटी आपको पता है कितना, 1000 होता है। तो रॉ फॉर ऑयल आप निकाल सकते हो यहां से, कैसे निकल जाएगा, 0.9 इंटू 1000। ठीक है, 0.9 इंटू 1000 निकल गया भाई। अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमारे पास क्या है, हम लोग जानते हैं P इज इक्वल टू रॉ जी एच। चलिए लगाते हैं इस फॉर्मूले को, यहां से अपने को क्या निकालना है, H निकालना है। तो P डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, रॉ इंटू जी। इस फॉर्मूले में हम लोग यहीं पर वैल्यूज को पटक देते हैं। तो प्रेशर इंटेंसिटी दोनों के लिए सेम रखा गया है। तो प्रेशर कितना हो जाएगा भाई, यहां पर 3.924 इंटू 10⁻4 डिवाइडेड बाई रॉ की कितनी वैल्यू है, 0.9 इंटू 1000। ये 1000 क्यों है, क्योंकि वाटर वाले से डिवाइड किया ना, क्योंकि हमको दिया हुआ क्या था, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ध्यान रखिएगा प्रेशर के केस में आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दे देता है बहुत बार लिक्विड के लिए। ठीक है, जी की आपको स्टैंडर्ड वैल्यू पता ही है 9.81। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा बहुत ही प्यार से तो आपको कितना आ जाएगा, 4.44
मीटर ऑफ ऑयल, 4.44 मीटर ऑफ ऑयल। चलिए देखिए ये क्वेश्चन भी बन गया, बड़ा ही आसान था। ठीक है, तो क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, अब थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए अब एक और सवाल है हमारे पास। टैंक है ना, ओपन टैंक कंटेन्स वाटर, ठीक है, अप टू अ डेप्थ ऑफ 2 मीटर। नीचे जो है वो पानी है, कितने डेप्थ तक है भाई, तो 2 मीटर डेप्थ तक है। एबव इट ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, कोई ऑयल है इसके ऊपर जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको एस की वैल्यू दे दी गई है 0.9 फॉर अ डेप्थ ऑफ 1 मीटर। ठीक है, ये कोई कंटेनर है जिसमें 2 मीटर तक पानी भरा हुआ है, उसके बाद 1 मीटर तक क्या भरा हुआ है जी, ऑयल भरा हुआ है, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको दे दी गई है। तो हमसे कह रहा है कि फाइंड द प्रेशर इंटरफेस। आपको क्या करना है, आपको प्रेशर निकालना है। कहां कहां पर निकालना है, एट द इंटरफेस ऑफ टू लिक्विड। इसका मतलब इंटरफेस ऑफ टू लिक्विड का मतलब देखिए यहां पर निकालना होगा। और दूसरा क्या कह रहा है, एट द बॉटम ऑफ टैंक। ठीक है, एट द बॉटम ऑफ टैंक यानी बिल्कुल जो है सतह पर ना, बॉटम पर आपको क्या निकालना है, प्रेशर इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है। तो बहुत ही ज्यादा आसान है। देखिए इसको भी सॉल्व करता हूं मैं, एक बार खुद को पहले गायब करूं, बिना गायब किए तो काम होगा नहीं। अब देखिए जो जो चीजें पहले आपको दे दी गई है ना, उसको पहले लिख लेते हैं अपन। देखिए क्या क्या दिया हुआ आपको, हाइट ऑफ वाटर। बहुत बार लिख लिख के सॉल्व करता हूं ताकि आप लोग भी ये बात ध्यान रखें कि एग्जाम में आपको भी लिख करके सॉल्व करना होगा, कन्वेंशनल एग्जाम में। ठीक है, हाइट ऑफ वाटर आपको 2 मीटर दिया हुआ है। दूसरी क्या चीज है भाई, डेंसिटी, इसकी जरूरत पड़ेगी ना, डेंसिटी ऑफ वाटर, ये कितना होता है, रॉ ऑफ वाटर, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। चलिए स्टैंडर्ड यूनिट के साथ भी अपन लिख लेते हैं। अब आते हैं अपन हाइट ऑफ ऑयल। हाइट ऑफ ऑयल कितना दिया हुआ है, 1 मीटर। अब फिर से अपन बात करते हैं क्या कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल कितना गिवन है हम लोगों को, यानी एस की वैल्यू कितनी गिवन है, स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है हम लोगों को 0.9। तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, अभी वाले क्वेश्चन में ही सॉल्व किया था हम लोगों ने, डेंसिटी ऑफ ऑयल क्या हो जाएगा जी, आपको पता है। देखिए कहां पर लिखूं, यही देखिए जहां डायग्राम मैंने बना रखा है ना क्वेश्चन में, वहीं लिखता हूं मैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ अ गिवन लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर। तो अगर आपको गिवन लिक्विड की डेंसिटी निकालनी है और स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको दिया हुआ है, तो आप क्या कीजिएगा, गिवन लिक्विड इक्वल्स टू एस इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यही काम मैं यहां पर करता हूं कि आपको जो है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है 0.9 और डेंसिटी आपको वाटर की पता है कितनी है, 1000। ठीक है, चलिए ये भी अपन ने काम कर लिया। और इसको जब सॉल्व करेंगे अपन तो इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। चलिए 900, इसकी भी यूनिट क्या हो जाएगी, केजी पर मीटर क्यूब। चलिए ये काम हो गया। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन एक एक करके जो है वो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं कहां पर निकालूंगा, सबसे पहले पहला जो हमसे पूछा गया है, एट द इंटरफेस ऑफ टू लिक्विड, यहां पर मैं निकालूंगा 1 मीटर डेप्थ के लिए, फिर जो है उसके बाद बॉटम के लिए निकालूंगा। ठीक है, तो पहला अपन जो है वो सॉल्व करते हैं। पहला अपन जो है सॉल्व करते हैं, क्या सॉल्व करते हैं, एट इंटरफेस ऑफ टू लिक्विड। ठीक है, इंटरफेस ऑफ टू लिक्विड। हम लोगों को जनरल इक्वेशन पता है, P इज इक्वल टू क्या होगा, रॉ जी एच। ठीक है जी, अब रॉ जी एच में आपने रखना क्या है, रॉ आपको पता है किसके लिए भाई, ऊपर क्या है, ऊपर जो है वो ऑयल भरा हुआ है ना। देखिए यहां पर क्या भरा हुआ है, ये तो ऑयल भरा हुआ है यहां पर। तो आपको जो डेंसिटी रखनी होगी वो किसकी रखनी होगी, ऑयल की रखनी होगी। तो अपन ऑयल के लिए रख देते हैं, कितनी अपन ने अभी निकाला था 900, जी की अपनी वैल्यू पता है 9.81। और ऑयल के लिए जो कंटेनर भरा हुआ है तो हाइट कितनी है, 1 ही मीटर तक है ना, 1 मीटर तक है। चलिए यहां पर प्रेशर इंटेंसिटी हम लोग निकाल ले, प्रेशर कितना आएगा, तो 8829 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लीजिए भाई ये भी सॉल्व हो गया बड़े आसानी से। अब दूसरा आपसे क्या कहा जा रहा है, दूसरा आपसे कहा जा रहा है कि एट बॉटम ऑफ दी टैंक। देखिए यहां पर एक कहानी है, जब बॉटम ऑफ द टैंक आपसे कहा जाएगा तो समझिएगा जरा कि बॉटम ऑफ द टैंक में यहां पर होगा क्या, डायग्राम को बड़े ध्यान से देखिए। बॉटम ऑफ द टैंक में पहली बात है कि प्रेशर इस ऑयल के वजह से भी आएगा और इस वाटर की वजह से तो आएगा ही आएगा। तो क्या करेंगे, दोनों अपन इसमें जोड़ देंगे और कुछ नहीं करेंगे। देखिए मैं इक्वेशन लिखता हूं, आपको ध्यान आ जाएगा कि प्रेशर एट बॉटम ऑफ द टैंक क्या हो जाएगा, रॉ कौन सा, ऑयल वाला, इंटू जी इंटू हाइट कौन सा हो जाएगा जी, ऑयल वाला यानी 1 मीटर। और इसके साथ अपने को जोड़ना होगा, क्या जोड़ना होगा अब, वाटर वाला, कि डेंसिटी कौन सा, वाटर
जी, और हाइट कौन सा, वाटर वाला, यानी कि 2 मीटर। चलिए, जब इक्वेशन आपने लिख लिया तब आपको वैल्यू रखने की जरूरत, कोई दिक्कत, मतलब वैल्यू रखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये तो अभी अभी अपन ने सॉल्व किया, कितना आ गया 8829, ये आया हुआ है। ये अभी अभी आपने सॉल्व किया है 1 मीटर के लिए, इसको निकाल लेना है। तो देखिए इसको निकालते हैं अपन। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होगा, 1000 होगा, इनटू जी की वैल्यू 9.81 होगी, और हाइट कितना है यहाँ पर 2 मीटर के लिए है। चलिए इसको सॉल्व करके आप जब देखिएगा तो कितना आएगा 8829 प्लस इसमें जुड़ेगा, कितना जुड़ जाएगा 19620 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि प्रेशर है यहीं से यूनिट लिखना स्टार्ट कर दे तो अच्छा हो जाएगा, 28449 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखिए कितने आसानी से सॉल्व हो गया। तो ये जनरल क्वेश्चन है जो प्रेशर से रिलेटेड आते हैं, जो हम लोगों ने सॉल्व किया। ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है, टाइप ऑफ क्वेश्चन है। नंबर ऑफ क्वेश्चन मैं नहीं कहूंगा आपको कि ये क्या मैंने आपको कराया, ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कराया, सारे अलग अलग तरह के क्वेश्चन आप लोगों को कराया। उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो कम से कम क्या करना है आपको कि अपने कॉपी में नोट करना है, और इससे रिलेटेड और भी आपको क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है अपने बुक से देख देख करके, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस जितना ज्यादा हो जाएगी उतना ही ज्यादा आपके लिए क्या रहेगा, आगे बेनिफिशियल रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे क्या, प्रेशर वाले सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि मैनोमीटर से रिलेटेड होंगे और काफी इंटरेस्टिंग होंगे। तब तक के लिए आप क्या कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा, दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।